Hello everyone. This video contains question 4 to question 7 from exercise 6.3 on similarity criterions of triangles. मैं वीडियोस में क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड. सो पूरे वीडियो को देखा करें एंड सब्सक्राइब करें जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें. I'll soon add a join button for sample questions and book reviews and live streaming if possible. Live streaming में सुपर चैट्स कर सकते हो सुपर स्टिकर्स के साथ. That looks very good. Okay, let's start the video. In figure 6.36 ये है 6.36 QR by QS. QR by QS is equal to QT by PR. PR means PR, this. Okay. And angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 ये है और angle 2 ये वाला है. PRQ ये angle 2 है. So that triangle PQS means triangle PQS. This triangle is similar to triangle TQR. ट्रायंगल TQR मीन्स ये जो शॉर्ट वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है. ये हम लोगों को प्रूव करना है जो दिया हुआ है उससे. अब देखो कि यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है. QR गिवन QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR ये गिवन है. एंड सेकेंड चीज है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अच्छा, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा तो ये साइड दिस साइड यहीं तक एंगल आ रहा है. ये एंगल जो है यहां तक बन रहा है. तो यहाँ PQ जो साइड है PQ विल बी इक्वल टू दिस साइड दैट इज PR. ओके, तो यहाँ PR के जगह पे हम लोग PQ भी लिख सकते हैं. तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं तो वी कैन राइट दैट QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR की जगह हम लोग PQ लिख सकते हैं. तो वी विल राइट हियर PQ. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है जिसमें बेस एंगल्स इक्वल होने पर दोनों साइड्स भी इक्वल होते हैं. ओके, तो अभी ये हम लोगों को जब मिल गया है तो यू कैन सी दैट कि ये जो ट्रायंगल है PQS इसमें एक एंगल ये है और ये जो हमारा ट्रायंगल है TQR इसमें भी यही एंगल है, सेम एंगल है. तो एंगल सेम है और ये QR इज टू QS है मीन्स QR इज टू QS ये है QR इज टू QS और इस तरफ QT इज टू PQ है मीन्स QT इज टू PQ मतलब QP. इसको हम लोग QP भी लिख सकते हैं QP. इसका मतलब है बिग और स्मॉल दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे हम लोग साइड एंगल साइड ये जो है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. देयरफॉर ये वाला ट्रायंगल है एंड ये जो बिग ट्रायंगल है बोथ विल बी सिमिलर. देयरफॉर ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by SAS criteria. Question number 5 है S and T are points on sides PQ and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS so that triangle RPQ is similar to triangle RTS. इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा वो PQR. हम लोग कोई भी कैसा भी एक ट्रायंगल PQR बना लेते हैं. सपोज ये है PQR, ये PQR है, यहाँ लिख दिया PQR. और अभी इसमें S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR. S है PR के ऊपर, ये PR है, यहाँ पे S लिख दिया हमने. ये पॉइंट है एक और एक पॉइंट है T जो कि है QR के ऊपर QR. यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं. सपोज यहाँ पे ले लिया, ये T है. अब इस लाइन को हम लोग
मिला देते हैं। तो अब शो करना है, यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P इज दिस एंड इज इक्वल टू एंगल RTS। एंगल कैसे लिखते हैं आपको श्योरली पता होगा, इसमें जो बीच वाला एंगल होता है वो होता है और ये दोनों जो है साइड्स होते हैं। तो ये T है, RTS दिस एंगल, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। हम लोगों को शो करना है कि ट्राइंगल RPQ, ट्राइंगल RPQ मीन्स दिस बिग ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये जो है पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल तो दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो गया। अभी दूसरा एंगल ये कॉमन है दोनों में, R इज कॉमन। तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, फर्स्ट गिवन एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड ये है कि दिया हुआ है कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, दिस इज कॉमन एंगल इन बोथ ट्राइंगल, कॉमन एंगल। एंड अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मीन्स ये जो स्मॉल ट्राइंगल है RTS, इसमें जो तीनों एंगल का सम होगा वो इक्वल टू होगा ये PQR के तीनों एंगल के। तो ये दो तो इक्वल हो ही गए हैं, तो ये थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो ये फ्रॉम ये हम लोग इसको 1 लिख देते हैं एंड इसको 2 लिख देते हैं एंड इसको लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 and angle sum property of a triangle, angle Q is equal to angle S, as angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 and angle R plus angle T plus angle S is equal to 180 degree. Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS by A criteria. Question number 6 है in figure 6.37. This figure, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, ABE, this triangle ABE, ये triangle is congruent to triangle ACD, this triangle, so that triangle ADE, ये वाली triangle is similar to triangle ABC, ये बिग वाली ABC, ये दोनों सिमिलर है, ये स्मॉल वाली एंड ये बिग वाली, ये शो करना है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में क्या होता है, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो फ्रॉम व्हाट इज गिवन इज गिवन ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। देयरफॉर ये इसमें देखो ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड इस ट्राइंगल के ये वाले साइड के इक्वल होगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। वाई? फ्रॉम वी गेट दिस फ्रॉम CPCT रूल, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के और करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं इसके। तो सेकेंड हम लोगों को मिलता है इसी तरह से हम लोगों को मिलता है AE, ये वाला साइड जो है इसके इक्वल होगा। सिमिलरली व्हाट वी गेट AD इज इक्वल टू AE। दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम CPCT। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 2 लिखते हो एंड इसको इक्वेशन 1 लिखें और डिवाइड कर दे दोनों इक्वेशन को, मीन्स दिस बाय दिस कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, तो AD है ये इक्वेशन 2 में, तो AD
बाई आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई, बाई आ जाएगा ए सी, दिस वन। तो ये क्या बनता है देखो, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। दैट मीन्स ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों रेशियोज हैं दोनों साइड्स के, ए डी बाई ए बी एंड ए ई बाई ए सी, ये दोनों प्रोपोर्शन में है। एंड वी कैन सी दैट एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इन बोथ द ट्राइंगल्स ए डी ई में, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन एंगल। तो हमें क्या मिला, दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और एक एंगल जो कॉमन है वो इक्वल है। देयरफॉर ये एस ए एस रूल के इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल, ये स्मॉल वाला एंड ये बिग वाला सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, ए डी ई, पहले डी दिया हुआ है, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स 80, एल्टीट्यूड्स का मतलब हाइट होता है और वो बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो एल्टीट्यूड्स ए डी मीन्स ए डी, ये है एल्टीट्यूड, इस लाइन के ऊपर है। ओके, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी। एंड सी ई, ये सी ई जो है ये भी एल्टीट्यूड है इस लाइन के ऊपर, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। और ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इच अदर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट पी, पी, सो दैट उस पर ये चार क्वेश्चन है सिमिलैरिटीज के हैं। ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल ए ई पी, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हो सी डी पी के, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसको कि सॉल्व करना है। तो सिमिलैरिटीज का जो भी क्राइटेरिया है उसको आपको हमेशा खूब अच्छे से याद रहना चाहिए, बिकॉज क्विकली आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देखिए कि सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रायंगल में ए ई पी में, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी, ठीक है। एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ये। अगेन यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है जो कि इक्वल होंगे। तो एंगल सी पी डी, सी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई, ये लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल, ये इक्वल हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। क्यों? क्योंकि थर्ड जो एंगल है, ए क्राइटेरिया से दो एंगल अगर सिमिलर हो तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार, जिसके अनुसार 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो थर्ड एंगल ऑलरेडी अपने से ही इक्वल हो जाता है, सो दैट द सम इज 180 डिग्री। तो दिस यू कैन राइट फ्रॉम या बाय ए एंगल क्राइटेरिया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। तो ट्रायंगल है ए बी डी, विच वन इज ए बी डी? ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल। दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल मीन्स सिमिलर है सी बी ई के, सी बी ई। ओके, टू बिग, ये वाली ट्रायंगल इक्वल है, सिमिलर है इस ट्रायंगल के। ओके, तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई क्या क्या सिमिलर है पहले हम लोग वो देखेंगे।
तो यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में एंगल डी है, एंगल डी इज इक्वल टू CBE में देखो CBE में ट्राइंगल E है 90 डिग्री है, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 डिग्री है। अब सेकंड क्या ट्राइंगल में सिमिलर है, यू कैन सी दैट ये जो एंगल B है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। देखो CEB में ये है, एंड फिर देखो ADB या ABD इसमें भी ये वाली है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, यहां लिखेंगे कॉमन एंगल। अब फिर से हमारा यहाँ पर एंगल सेम हो गया, तो थर्ड एंगल ट्रायंगल सम के अनुसार सिमिलर सेम हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ पे BCE और यहाँ पे BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCE बाय ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप लिखो या ना लिखो जरूरी नहीं है, बिकॉज ए क्राइटेरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, ये इसमें बोला ट्रायंगल AEP ये P है, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ADB ये वाली ट्रायंगल के। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB ये ट्रायंगल है, ओके, दिस ट्रायंगल होल, एंड AEP ये है AEP दिस ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल को हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो एंगल E 90 डिग्री है और ये वाले ट्रायंगल में, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल D जो है ये है 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल AEP इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है क्योंकि। सेकंड क्राइटेरिया है देखो यहाँ पे कि एंगल A जो है, ये देखो ये एंगल A जो है ये इस ट्रायंगल में है और देखो ये इस ट्रायंगल में भी है। तो हो गया एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल PAE जो कि दोनों में है कॉमन एंगल्स। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो इट लुक्स मोर रीडेबल। तो अब फिर से यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गया है, तो थर्ड एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार फिर से इक्वल हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन नाउ। ये इसमें है ट्रायंगल PDC। यहाँ PDC कौन सा है देख लेती हूँ। PDC ये ट्रायंगल है, ओके, एंड ट्रायंगल BEC। अब ट्रायंगल है BEC, मतलब जैसे इस साइड दो ट्रायंगल दिया हुआ था वैसे इस साइड दो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सिमिलर क्राइटेरिया हम लोग यूज करके इसको भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलैरिटीज है देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में BEC में ये 90 डिग्री है और PDC में ये 90 डिग्री है। तो हम लोग लिखते हैं पहले एंगल PDC इज इक्वल टू
एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर्स। सेकेंड फिर से वही है क्राइटेरिया, इसमें देखो PDPC ये जो ट्रायंगल है CPD या CDP, इसमें ये वाली एंगल है, एंड देन ये BEC या BCE, इस ट्रायंगल में भी ये वाली एंगल है। तो एंगल C जो है यानी एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल DCP, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ये तो फिर से आ गया कि अगर दो सिमिलर है तो थर्ड वाला एंगल भी एक होगा, यानी कि B एंगल जो है वो इक्वल होगा इस एंगल के। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल CPD बाय ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। Therefore, triangle PDC is similar to triangle BEC। पर यहाँ पे 3 एंगल्स नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 एंगल के सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम लोग निकालते हैं ये थर्ड एंगल। तो यह इसके लिए दिया हुआ है AA क्राइटेरिया, तो उसी को लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सारे के सारे प्रूफ हो गए हैं बाय AA क्राइटेरिया।